मिट्टी दा तू मिट्टी होना कादी बल्ले बल्ले। अज मिट्टी दे उत्ते बंदिया कल मिट्टी दे थल्ले। अल्लाह वसाई बेयकीनी के आलम में गामू का चेहरा देखती रही। फिर उसने नफी में सर हिलाते हुए गामू से कहा, ना गामू, ये नहीं कर सकती मैं। जिस औलाद को मन्नतों मुरादों से लिया है उसे अपने हाथों से मारने का सोच भी नहीं सकती। उसने दुपट्टे से अपनी आंखें रगड़ते हुए कहा था। और तू भी क्यों सोच रहा है मरने का? गामू मत सोच ऐसा कुछ भी। ये शैतान है जो तुझे भटका रहा है। अल्लाह वसाई ने अपने शौहर का हाथ पकड़कर जैसे उसे संभाला देना चाहा था और वो गीली आंखों के साथ कहकहा मारकर हंसने लगा था। शैतान को क्या पड़ी अल्लाह वसाई कि वो झोंक जीवन में आए। यहां उसका क्या काम? यहां तो इंसान काफी है उसका काम करने के लिए। वो हंस रहा था और बड़बड़ा रहा था। अल्लाह वसाई का भी दिल भराने लगा था। ना रो गामू, ना रो, मोतिया ठीक हो जाएगी। तुझे याद है जब औलाद नहीं थी तो कितने साल औलाद के इंतजार में गुजारे थे हमने? कभी जुबान पर शिकवा नहीं लाए। फिर रब सोने ने अपनी रहमत कर दी थी, अब फिर कर देगा। ठीक हो जाना है मोतिया ने, देखना तू। अल्लाह वसाई शौहर को तसल्लियां देने लगी। गामू उसका चेहरा पलके झपकाए बगैर देखता रहा। फिर उसने सर हिलाते हुए कहा, पता नहीं इस बार दिल को तसल्ली क्यों नहीं होती कि सब ठीक हो जाएगा। वो उठकर सहन के चक्कर काटने लगा। अल्लाह वसाई बैठी बेबसी से शौहर को देखती रही। उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। ना वो शौहर के लिए कुछ कर सकती थी, ना बेटी के लिए। बेबसी सी बेबसी थी जो वो महसूस कर रही थी। और इस कैफियत में वो बस रब सोने को ही पुकार सकती थी और पुकार रही थी। गम था कि सीना चीर रहा था और आंसू थे कि सैलाब बनकर सब कुछ बहा ले जाने के लिए खड़े थे। और दिल का बोझ था कि भारी से भारी ही होता जा रहा था। न रोने से घट रहा था न रब को पुकारने से। वो बस गामू को देख रही थी जो नंगे पांव उसके सहन में फिर रहा था, जिसके फर्श को अल्लाह वसाई ने लेपना बंद कर दिया था। झोंक जीवन में उस साल बारिश नहीं हुई। उस घर में दो इंसानों की आंखों से होने वाली बरसात ने झोंक जीवन में बारिश लाने वाले बादलों का सारा पानी पी लिया था। गांव में परेशानी की लहर दौड़ी थी। बड़े सालों के बाद यह पहला साल था जब झोंक जीवन के आसमान पर बदलियां उमड़कर बरसे बगैर गुजरी थी। गांव के लोगों की तरह चौधरियों को भी फिक्र हुई थी। चौधरी मुराद का बेटा पैदा हुआ और गांव में सूखा पड़ जाए, यह कम से कम ताजवर को तो बर्दाश्त नहीं हो रहा था। लेकिन फिर उसने खुद को यह कहकर तसल्ली दे दी थी कि यह इत्तेफाकन हुआ होगा। इस बार नहीं तो अगले साल तो जरूर बारिशें होंगी। मुराद बेटे को देखने 3 महीने के बाद गांव आया था और उसे गोद में लिए वो बहुत देर उसका चेहरा देखता रहा। है ना खूबसूरत तेरा बेटा? ताजवर ने उसे यूं बेटे को देखते देखकर जैसे फखरिया अंदाज में कहा था। मुराद ने जवाब देने के बजाय बेटे का माथा चूमा था और उसे महानूर की गोद में दे दिया था। वो शादी के बाद पहली बार पाकिस्तान आया था और बिल्कुल बदला हुआ था। मुख्तसर बात करता और मुस्कुराना भूल गया था। ताजवर को उसके रवैये ने परेशान किया था और महानूर को दिल शिकस्त था। सारा साल ताजवर उसे यही कह कहकर बहलाती रही थी कि औलाद के होते ही सब ठीक हो जाएगा। और बेटा होने पर तो मुराद ने वाकई सब कुछ भूल जाना था। पर मुराद कुछ भी नहीं भूला था, न बदला था। उसके लहजे की ठंडक में कोई शबनम नहीं उतरी थी। वो 10 दिन के लिए आया था और चला गया था। और उन 10 दिनों में गांव की एक गली में उसे मोतिया की याद आई थी और उसका दिल चाहा था वो लोगों से उसका पूछे, पर उसने जैसे अपने जुबान और दिल पर कुफ्र डाल लिए थे। अब क्या नाम लेना मोतिया का, क्या याद करना उसको? वो ये समझे बैठा था कि वो शहर में डॉक्टर बन रही होगी। ये भी हो सकता था कि वो किसी और से शादी कर चुकी होती। ये भी मुमकिन था कि वो किसी और की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर उस पर हंसती हो। पता नहीं मुराद को क्या क्या ख्याल आए थे और सारे ही ख्याल पल भर में गायब होते जाते थे। दिल मोतिया मोतिया करता था और वो उस दिल को कोड़े मारता था, फिर भी वो मरता नहीं था। ढीठ था। मोतिया के प्यार में उससे भी ढीठ था। दिमाग अच्छा था, इस मामले में उसकी सुनता था। उसे जब कहता वो मोतिया के बारे में सोचना बंद कर देता। वो दिल और दिमाग की ये जंग लेकर पाकिस्तान आया था और पाकिस्तान से जाते हुए महानूर को साथ ले गया था। ये भी ताजवर की जिद थी। उसे लगा था बेटा वहां अकेला रहता था इसलिए बदल गया था। महानूर और उसका बच्चा साथ रहेंगे तो मुराद फिर वही पहले वाला मुराद हो जाएगा। वही माँ बाप पर कुर्बान जाने वाला खुश मिजाज,
खुश गुफ्तार, जिसकी छेड़खानी ताजवर को अच्छी लगती थी और जिसके बुलंदो बांग कहकहों पर वो कुर्बान जाया करती थी, मुराद ने कोई जिद नहीं की थी। ताजवर ने जैसे कहा था उसने वैसे ही किया था। वो महानूर को लेकर लंदन चला गया था। महानूर बड़ी खुशी और वलवले के साथ आई थी। ताजवर ने उसे यही कहा था कि अकेला रह रहकर ऐसा हो गया है, अब तुम और बच्चा साथ रहोगे तो देखना कैसे निसार होता हो तुम पर। ताजवर गलत थी और महानूर बेवकूफ। मुराद के पास लंदन में रहकर भी महानूर उसका दिल जीत पाई न उसकी चुप तोड़ पाई थी, पर उसे लगता था वो काले पानी की सजा काटने वहां उसके साथ आ गई थी, जहां वो सारा सारा दिन 2 कमरों के उस छोटे से फ्लैट की दीवारों को देखती रहती थी, या फिर खिड़कियों से बाहर नजर आने वाले लोग और गाड़ियां जो उसे चलते फिरते नजर आते थे। उस फ्लैट के अंदर उसकी और मुराद की खामोशी को अगर कोई तोड़ता था तो वो उसका बेटा था, मगर उसका रोना धोना हंसना खेलना भी कई बार महानूर को गुस्सा दिलाता। उसे लगने लगता था वो वहां पागल हो रही थी और पागल हो जाने से बचने के लिए उसने मुराद से वापस जाने का इसरार किया था, जो मुराद ने खामोशी से पूरा कर दिया था। महानूर एक बार फिर उम्मीद से थी जब वो 5वें महीने वापस गांव आ गई थी, और ताजवर बहू और पोते को वापस देखकर जहां निहाल हुई थी, वहां वो ये जानकर परेशान भी हुई थी कि वो अब मुराद के पास दोबारा लंदन नहीं जाना चाहती थी। तेरा ख्याल नहीं रखा उसने परेशान होकर महानूर से पूछा था, जिसके चेहरे पर रौनक थी न आंखों में चमक। रखता था पुप्पो, जो चीज मांगती थी बगैर कहे लाकर देते थे, प्यार के सिवा। बस उनके पास मेरे लिए प्यार का एक लफ्ज भी नहीं है। महानूर गमजदा थी और उसने अपना गम उसी तरह ताजवर को सुनाया था। मर्द ऐसे ही होते हैं, बीवियों से कहां प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं, कहां उनके कसीदे पढ़ने बैठते हैं। तूने तो परेशान ही कर दिया मुझे महानूर। मैं समझी पता नहीं कितना सताया मुराद ने। ताजवर ने हंसकर महानूर को बहलाया था, जो चुपचाप ताजवर को देखती रही। फिर जब वो खामोश होकर उसका बेटा गोद में लेकर उसके साथ खेलने लगी तो महानूर ने कहा, पर मुराद मेरे लिए गूंगा बना है, उसके लिए तो नहीं। ताजवर ने उसका चेहरा चौंक कर देखा था। महानूर की आंखों में अजीब सी आग थी, आंसू नहीं थे। वो नींद में उसका नाम ले लेकर बातें करते हैं, उसके हुस्न के कसीदे पढ़ते हैं। वो नज्म सुना रही थी ताजवर को, जो उसने नींद में मुराद को कई बार पढ़ते सुनी थी। वो उसके पहलू में नींद की वादियों में भी मोतिया के साथ फिरता, उसे पुकारता और उसके हुस्न पर मर मिटने की बातें करता, और महानूर बिस्तर पर बैठी उसका चेहरा देखती, उस रकीब के कसीदे सुनती जो उन दोनों के बीच से कभी हटी ही नहीं थी। उसके नैन गजाली दिल पर, उसके गाल गुलाबी। ताजवर ने साकित बैठे महानूर की जुबान से दास्ताने अमीर हमजा की तरह दास्ताने मोतिया मुराद सुनी थी, और वो भी महानूर के सामने गूंगी हो गई थी। उसे अब क्या तावील और तवजीह देती, उसकी समझ में नहीं आया था। अब तो 2 साल गुजरने को थे, अब तो उन दोनों के दरमियान कोई राब्ता भी नहीं था। अब तो वो एक बेटे का बाप बन चुका था, दूसरा उसके घर आने वाला था। उसके पास बहुत सारे अब तो थे, और कोई भी मुराद के लिए रस्सी नहीं बना था। उसने मोतिया को खुरच खुरच कर उसके दिल से उतारा था, उसकी कोई परछाई तक नहीं रहने दी थी, पर मुराद पर उसका साया ही कैसे हो गया था। लोग जादू टोने कर देते हैं, बड़ा कारी वार करते हैं। तुझे याद है ना, आदम की दफा तुझे खुशबू आया करती थी हर तरफ मोतिया की। उन लोगों ने ही टोने किए हैं मुराद पर, दिल बांध दिया है उसका। ताजवर ने लंबी चुप के बाद वही सब कुछ कहना शुरू किया था जो उसकी समझ में आया था। प्यार मोहब्बत की ताकत उसे समझ में नहीं आती थी, जादू टोने का असर उसे समझ में आता था। उसने महानूर के सामने वही राग आलापा था जो उसने हमेशा सुना था। पुप्पो, उसका कोई तोड़ नहीं? महानूर ने अजीब बेबसी के साथ उससे पूछा था। ताजवर के पास उसकी बात का कोई जवाब नहीं था। हर दुआ उसने कर छोड़ी थी, हर वजीफा उसने आजमा लिया था। पीर इब्राहिम से उनकी नाराजगी के बावजूद दुआएं करवाई थी, पर कोई दुआ कोई जतन मुराद के दिल का बंद ताला नहीं खोल पाए थे। और अब महानूर उससे एक बार फिर वही सवाल कर रही थी, वक्त गुजरने के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी तो 2 साल ही गुजरे हैं ना, कितने और साल रह गए जादू? भूल जाएगा मुराद मोतिया को, हो जाएगी काट। तू ना घबरा महानूर, देखना इस बार भी बेटा होगा, और जब 2 बेटों की मां हो जाएगी ना तू, तो मुराद को इज्जत देनी ही पड़ेगी तुझे। ताजवर को जो तावीलें तिफल तसलियां आ रही थी वो उसे दे रही थी, और महानूर थी
कि बहलने में ही नहीं आ रही थी। इज्जत का मसला नहीं है पुप्पो, इज्जत तो बहुत करता है पर वो प्यार नहीं करता, ख्याल करता है, कदर नहीं करता, सर पर बिठाता है, दिल में नहीं बिठाता। महानूर अब पहली बार रोई थी। इज्जत का तो मसला ही नहीं है मेरे और मुराद के दरमियान, इज्जत ही इज्जत रह गई है, प्यार तो है ही नहीं। वो रोए जा रही थी और ताजवर को लगा था किसी ने रस्सी से उसके वजूद को लपेटना शुरू कर दिया था। वो इतनी ही बेबस हो गई थी महानूर के आंसुओं के सामने, जो उसकी भतीजी थी और जिसके वजूद से उसके खानदान की अगली नस्ल चल रही थी। बस थोड़ा सब्र दिए, थोड़ा सब्र, वो तेरा हो गया है, उसका दिल भी तेरा हो जाएगा। ताजवर ने उसे अपने साथ लिपटाया और तसल्ली दी थी। उसका बेटा मां को रोते देखकर मुंह बिसोरने लगा था। मैं उससे बात करूंगी। ताजवर ने उसे एक और तसल्ली दी थी, ये जानने के बावजूद कि उसके पास ऐसे कोई अल्फाज नहीं थे जो उसके बेटे का दिल नर्म करते। मोतिया को उसने बस मुराद की जिंदगी से निकाल दिया था, उसे वहम डालकर, पर मुराद के दिल से उसका प्यार निकालने के लिए उसके पास कोई हल, कोई चलतर, कोई जंतर मंतर नहीं था। बस दुआएं और वजीफे थे। और ताजवर को पता नहीं क्यों लगता था जैसे उसकी दुआओं में कुछ मसला होने लगा था। न उसकी दुआओं से मुराद पिघलता था, न पानी बरसता था। वो आज भी कड़वा पानी पीती थी, जो उसके अलावा किसी को कड़वा नहीं लगता था। उसके घर के एक कमरे से आज भी रातों को मोतिये की खुशबू फूटती थी और उस खुशबू के बारे में भी वो कुछ नहीं कर पाई थी, सिवाय मुराद के कमरे को हमेशा के लिए बंद कर देने के, क्योंकि उसे लगता था वहां जादू किया गया था, वहां असर था। पर वो असर अब उनकी पूरी जिंदगियों पर होना शुरू हो गया था। चौधरी शुजा पहले की तरह उसकी इज्जत नहीं करता था, उससे रूखा बोलता था। उसका बाप पीर इब्राहिम अब उसके आने पर चादर नहीं बिछाता था, उठकर खड़ा नहीं होता था, उससे मुख्तसर बात करता था। ताजवर अब अपने तकब्बुर और गुरूर से बाहर निकलकर खड़ी होती तो उसे यह सब कुछ महसूस होना शुरू हो जाता, और फिर वो एक बार फिर अपनी मैं की चादर ओढ़ लेती और एक बार फिर वो बेहिस हो जाती। वो जीत तो गई थी ना मोतिया से, बस इतना काफी था उसके लिए। बाकी सब कुछ वक्त के साथ साथ ठीक हो जाने वाला था। वो जमीर के हर चाबुक की चोट को उन्हीं लफ्जों से सहलाती, मुराद तू महानूर से प्यार किया कर। फोन पर चंद दिनों बाद बिलाखिर ताजवर ने बेटे से वो जिक्र छेड़ ही दिया था, जिसके लफ्ज ढूंढते उसे कई दिन लगे थे। वो क्या होता है? मुराद ने बिना रुके पूछा था। ताजवर को समझ नहीं आई वो क्या जवाब दे। मोतिया का जिक्र किए बगैर मुराद को प्यार कैसे समझाए, वही प्यार जो मोतिया से करता था। उसने बिलाखिर ये बात कहने की हिम्मत कर ली। उस प्यार को उसी रात गांव के कब्रिस्तान में दफन कराया था, जिस रात आपने मुझे कुएं पर भेजा था मोतिया की बेवफाई के सबूत देखने। पता नहीं उसके लहजे की ठंडक में वो कौन सी आग थी जिसने ताजवर को झुलसाया था। गलत किया था क्या तुझे उस रात वहां भेजकर? ताजवर कहे बगैर न रह सकी। हां, ना भेजती तो प्यार से मेरा एतबार ना उठता। वो मेरी जिंदगी का पहला प्यार था। आपने उसे खत्म नहीं किया, आपने उसे जिबाह करके मारा है। अब मुझे महानूर से प्यार करने को ना कहे, ये मैं करने के काबिल ही नहीं हूं। मुराद ने फोन बंद कर दिया था, पर ताजवर बहुत देर फोन हाथ में लिए बैठी रही थी। फिर उसने सोचा था वो इस बार बड़ा भारी वजीफा करेगी मुराद के दिल से मोतिया को निकालने और भुलाने के लिए। ऐसा वजीफा कि मुराद को मोतिया के नाम से भी नफरत हो जाती। 3 महीने हर रात की लंबी पढ़ाई थी, पर ताजवर तैयार थी। उसने इबादत ही करनी थी, अल्लाह का नाम ही लेना था, नेकी ही करनी थी। वजीफा कामयाब हो जाता तो भी ऐश थी, ना होता तो भी आराम था। मुराद दूर रहता तब भी अल्लाह तो पास ही रहता। ताजवर ने अल्लाह को मनाना और राजी रखना मुराद को मनाने से भी ज्यादा आसान समझ लिया था। बेशक इंसान अपने गुमानों से मारा जाता है और बदगुमानियों पर पछताता है। बेशक इंसान खसारे और शर का सौदा बड़े ही फख्र से करता है। बेशक गुरूर अल्लाह की सिफ्त है और उसके अलावा किसी को नहीं सजती। गांव वालों ने उस सुबह गामू को बड़ी हैरानी से देखा था, जो खेतों के बीचों बीच अपने एक छोटे से खेत में लगी सब्जियां उखाड़कर वहां भट्टी बना रहा था। वो कतई अराजी छोटा था और गांव वालों की जमीनों के बीचों बीच था। गामू उस पर थोड़ी बहुत सब्जी लगा देता जो उसके घर इस्तेमाल होती, और अब उस छोटे से खेत के बीचों बीच उस भट्टी की समझ किसी को तब तक नहीं आई थी जब तक गामू ने भट्टी बनाकर उसमें आग जलाकर एक कड़ाही में रेत डालकर दाने भूनना शुरू नहीं किए थे। वो कड़कती धूप के बीचों बीच
उस भट्टी पर दाने भून रहा था, खरीदार का इंतजार किए बगैर। गामू, क्या कर रहा है तू? गांव के लोगों ने कुछ देर तक आपस में खुसर पुसर की। फिर उन्हें लगा किसी न किसी को जाकर गामू को समझाना चाहिए, और अब वो उसे समझाने आए थे। देख नहीं रहे, दाने भून रहा हूं। गामू ने उसी रूखे अंदाज में बगैर उन लोगों की तरफ मतवज्जा हुए कहा था। हां देख रहे हैं, पर किस लिए दाने भून रहे हो? उस आदमी ने इस बार कुछ तशवीश से इस्तफसार किया जो उससे बात कर रहा था। कोई ना कोई तो खरीदेगा, नहीं खरीदा किसी ने तो परिंदों को डाल दूंगा। गामू उसी लापरवाही से बोला था। पर तू तो पानी पिलाता था गामू, तू पानी नहीं पिलाएगा तो गांव वालों की प्यास कौन बुझाएगा? उस आदमी ने बड़ी फिक्रमंदी से उससे कहा था। गामू जिस दरांती से रेत में दाने भून रहा था, वो फेरते फेरते रुक गया। पानी किसी को नहीं चाहिए, सबको दाने चाहिए। गामू ने प्यास बुझाकर क्या पाया? देखता हूं अब आग लगाकर क्या होता है। वो उसी अंदाज में बोला था। खेतों के दरमियान भट्टी लगाकर बैठा है, तेरी आग की कोई एक चिंगारी उड़कर किसी तैयार फसल पर गिर गई तो पूरे गांव के दाने जलकर राख हो जाएंगे। एक दूसरे आदमी ने जैसे उसकी भट्टी की आग के मुमकिन खतरात से उसे आगाह किया। गामू की आग ने किसी को क्या जलाना है, वो तो खुद राख बना हुआ है। गामू ने जवाबन कहा था और फिर हाथ के इशारे से उन्हें जाने को कहा था। वो लोग नाखुश वहां से चले गए थे, लेकिन वो गामू की शिकायत चौधरी शुजा के पास ले गए थे। हर एक को गामू से हमदर्दी थी, मगर उस हमदर्दी में वो अपने खेतों में लगी फसल को तबाह होते देखने के लिए तैयार नहीं थे। चौधरी शुजा हुक्का पीते हुए उनकी बात सुनता रहा। जब गांव वालों ने अपने सारे खदशात का इजहार कर दिया तो हुक्का गुड़गुड़ाना छोड़कर चौधरी शुजा ने कहा, गामू के खेत के साथ किसके खेत है? दो आदमियों ने हाथ उठाए। तुम दोनों गामू के खेत के इर्द गिर्द एक एक प्याली खाली छोड़ दो, वहां फसल नहीं लगेगी। गामू की भट्टी से कोई चिंगारी उड़ी भी तो बस उतना ही दूर जाएगी। चौधरी शुजा ने अजीब फैसला दिया था। गांव वाले उसका मुंह देखने लगे थे। चौधरी साहब, आप उसको बुलाकर समझाए। मैं नहीं समझा सकता, ना वो मेरे कहने पर आएगा, ना मैं उसको समझाने उसके सामने जाऊंगा। बस उसे उसके हाल पर छोड़ दो, कभी ना कभी तो ठीक हो जाएगा। वो गुस्से में लगाने और भड़काने दो आग, कितनी भड़काएगा? चौधरी शुजा ने जैसे फैसला दे दिया था। गामू सारा दिन उस भट्टी के पास बैठकर दाने भूनता रहा। पहले पहल गांव वालों ने उससे दाने नहीं लिए, फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग उससे गुजरते हुए दाने भुनवाने लगे। कभी कोई भुने हुए दाने भी ले लेता, कभी कोई औरत आटा लेकर आती, रोटी लगवाने आ जाती। खेतों के बीचों बीच वो छोटा सा खलियान अब सब्जी नहीं उगाता था। लोगों के आने जाने, चलने फिरने की वजह से वो बंजर हो गया था, और वहां से उठता धुआं गांव वालों को नाखुश करता और मुतफक्किर भी, लेकिन कोई गामू को कुछ कहने की जरूरत नहीं करता था। दुआ कर गामू मी बरसे, वरना सूखा पड़ जाना है, लोगों ने उसे कहना शुरू कर दिया। क्या करना है पानी का तुम लोगों ने? दाने कमाओ, दाने बेचो, दाने खाओ। वो जवाबन हंसता हुआ कहता। लोग उसके हंसने पर खफा हुए। वो पागल नहीं था, पर गुस्सा दिलाने वाली बातें करता था। पानी नहीं होगा तो दाना कहां से आएगा गामू? कोई ना कोई उसे कह देता और गामू हंसता हुआ दाने भूनते भूनते उन्हें जलाकर राख कर देता। चौधरी शुजा ने सोचा वो भट्टी गामू के गुस्से की आग बुझा देगी। वो आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होना शुरू हो जाएगा, फिर माशकियों वाले काम पर चला जाएगा। उसका यह ख्याल गलत साबित हुआ था। गामू की भट्टी से उठते हुए धुएं ने आसमान के बादलों का पानी पीना शुरू कर दिया था। जोग जीवन के खेत पानी से भरी बदलियों से बरसने वाली एक एक बूंद के लिए तरसते रहते। खेतों ने सूखना शुरू कर दिया था और गांव वालों के साथ साथ चौधरियों को भी परेशानी लाहक हो गई थी। दुआएं, खैरात, सदका जो कर सकते थे उन्होंने किया था, बारिश नहीं बरसी थी। मगर इसी सब के दौरान चौधरियों के यहां मुराद का दूसरा बेटा आ गया था। धूम धड़क्का अब भी पहले ही की तरह हुआ था। बारिश होती ना होती, फिलहाल चौधरियों के भड़ोले अनाज से भरे हुए थे और वो पैसा लुटा सकते थे जितना भी लुटाना चाहते। गामू और अल्लाह वसाई के दिल पर एक बार फिर छुरियां चली थी। जब मिठाई के टोकरे पूरे गांव के साथ साथ उनकी गली में भी ढोल बाजे और हिजड़ों के नाच गाने के साथ बांटे गए थे। वो पहला मौका था जब उन्हें मोतिया की जहनी कैफियत के खराब होने पर इत्मीनान हुआ था। वो ठीक होती तो ये सब कैसे सहती? बोलती नहीं थी, फिर भी उनकी आंखों के सामने तो थी, ना रहती।
और मुराद हर बार गांव आने का तसव्वुर करके हिल जाता था। ये जैसे अपने आप को दो धारी तलवार पर चलाने जैसा था। यादों की बेरहम दो धारी तलवार जो बाहर से नहीं उसको अंदर से काटती थी, तहतेग कर देती थी। और वो अपने आप को बचाना चाहता था, मगर मां चाहती थी वो ना बचे, वो आता रहे और लहू लुहान होता रहे। मुराद के अब्बा, आज मुराद ने बड़ी अजीब बात की है मुझसे। उस रात ताजवर ने चौधरी शुजा के सोने से पहले उससे जिक्र छेड़ा था। वो अपनी पग उतार कर रख रहा था। मुझसे तो वो हमेशा ही अजीब बातें करता है, तुझे आदत नहीं हुई अभी तक? चौधरी शुजा ने हंसकर जैसे उसका मजाक उड़ाया था। वो कहता है उसने गांव में नहीं रहना। ताजवर ने मजीद तमहीद बांधे बगैर कहा, हाँ तो गांव में क्यों रहेगा? शहर वाली कोठी में रहे, वहीं करे अपनी वकालत। आता जाता रहेगा गांव, पर यहां बैठकर क्या करना है उसने? चौधरी शुजा ने नीम दराज होते हुए जैसे उसकी बात पर गौर किए बगैर उसे हवा में उड़ाया था। वो कहता है उसे पाकिस्तान में ही नहीं रहना। ताजवर ने जैसे अपनी बात को मजीद वाज़ेह करते हुए चौधरी शुजा का चेहरा देखा था। वो लम्हे भर के लिए साकित हुआ था। ये तुझे कब कह दिया उसने? वो लेटते लेटते इज़्तिराबी अंदाज में उठकर बैठा था। आज ही कहा है। तूने कोई बहस की होगी, कोई झगड़ा किया होगा, उसने गुस्से में कह दिया होगा। चौधरी शुजा ने जैसे मुराद की बात की कोई तावील, कोई जवाज ढूंढने की कोशिश की थी। उससे बहस और झगड़े करना छोड़ दिया है मैंने अब। चौधरी साहब, इतना गुस्सा कभी आपने अपनी पूरी जिंदगी पर मुझ पर नहीं किया जितना वो करता है। पर मैं बता रही हूं आपको, उसने अब यहां से ना रहने का दिल बना लिया है। ताजवर ने जैसे उसे खबरदार किया था, मैं खुद बात करूंगा उससे। तू खामखा फिक्रें पाल कर बैठ जाती है, और ऐसी बातें फोन पर नहीं होती। आने दे उसे बेटे को देखने, मैं बात करूंगा। वो नहीं आ रहा बेटे को देखने। उसने कह दिया है मुझसे कि उसके पास वक्त नहीं है, न अब, न 3 महीने बाद, न 6 महीने बाद। ताजवर ने उसकी बात को मनोवन चौधरी शुजा के सामने दोहराया था। वो चुप का चुप ही हो गया था। चौधरी मुराद इकलौता बेटा था और अभी तो खानदान में पहली बार दूसरा वारिस आया था, और वो कह रहा था कि वो आएगा ही नहीं। सो जा ताजवर, इस वक्त परेशान न कर मुझे, सुबह उठकर बात करते हैं, उसने मजीद बात किए बगैर ताजवर से कहा था। ताजवर ने भी लेट कर आंखें बंद कर ली थी, मगर उस रात उसने चौधरी शुजा की नींदें उड़ा दी थी। एक बार फिर उसकी आंखों के सामने वो सब कुछ फिल्म की तरह चलने लगा था। एक बार फिर उसे गामू, अल्लाह वसाई और मोतिया का ख्याल आया था। वो गांव का चौधरी था, गांव में किसी से भी बेखबर नहीं रह सकता था। यह और बात थी कि वो किसी के लिए कुछ कर पाता या ना कर पाता। चौधरी शुजा रोज अपने खेतों में जाते हुए गामू की भट्टी से उठता धुआं देखता, जो खेतों के बीचों बीच से यूं हवा में बुलंद हो रहा होता जैसे वहां किसी का दिल था, और चौधरी शुजा आंखें फेर लेता। वो उसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। वक्त कभी भी उल्टी चाल नहीं चलता, और चलता भी तो चौधरी शुजा तब भी उतना ही बेबस होता। मोतिया कैसी है मां? शकूरा ने हैरान होकर बतूल की शक्ल देखी थी। वो कई महीनों के बाद उसके पास रहने आई थी, और शकूरा को उसका रंग रूप पहले जैसा नहीं लगा था। कुरैदने पर भी वो कुछ नहीं बोली थी, और उसने यकदम मोतिया के बारे में पूछना शुरू कर दिया था। मोतिया कैसे याद आ गई तुझे? तू तो बड़ी देर हो गई, कभी उसका पूछती ही नहीं। मैं तो कई दफा सोचती हूं कि तू कैसी सहेली है, तुझे कभी उसका ख्याल ही नहीं आया। शकूरा भी आज कहे बगैर न रह सकी। अम्मा, तुझे लगता है मुझे उसका ख्याल नहीं आता होगा? दिन रात उसका ख्याल आता है। वो अजीब अंदाज में बुड़बड़ाने लगी थी। वैसी ही है मोतिया, ना कुछ बोलती है ना कुछ करती है, बस बैठी रहती है। झोली में कुछ सिक्के लेकर उन्हें रगड़ती रहती है जमीन पर। अल्लाह वसाई जबरदस्ती खाना खिला दे तो खा लेती है, वरना खाने पीने का भी होश नहीं है। कोई डॉक्टर, हकीम, पीर नहीं छोड़ा उन दोनों ने, जहां लेकर नहीं फिरे। कहीं से कोई फायदा नहीं हुआ। पता नहीं दिल को कितना रोग लगा है कि दिमाग का ये हाल हो गया है। मैं तो कहती हूं नजर ही लग गई है मोतिया को। तो ऐसा रूप तो 7 गांव में किसी का नहीं था। इस पूरे इलाके में पहली लड़की थी जो डॉक्टर बन रही थी। बस चौधराइन ने बड़ा जुल्म किया। अल्लाह वसाई तो मुंह भर भर कर बद्दुआ देती है उसे उजड़ने और बर्बाद होने की, जिसने मोतिया के साथ ये जुल्म किया। शकूरा अपनी बेटी के तासुरात से बेखबर उसे मोतिया के बारे में इत्तला दे रही थी, और बतूल का रंग उड़ रहा था। अल्लाह वसाई तो तलाती है और जुबान काली है उसकी। बड़े बूढ़े बड़ा डरते हैं इन लोगों की आह लेने से। वो जब कहती है ना कि जो कुछ मोतिया के साथ हुआ वो उसके साथ बुरा करने वालों की औलादों के साथ हो, उनकी बेटियां उजड़ जाएं, रोएं, बेटे मरें, नस्ल ही खत्म हो जाए। बतूल के कलेजे पर जैसे किसी ने हाथ ही डाल दिया था। बस कर अम्मा, ना सुना मुझे ये सारी बातें।
वो उठकर खड़ी हो गई थी और अजीब बेचैनी के आलम में इधर से उधर फिरने लगी थी। ले, तुझे क्या हुआ बतूल? तू क्यों परेशान हो रही है? ये सब कुछ तो चौधराइन और उसके बेटे की औलादों के लिए कह रही है, वो तुझे थोड़ी कह रही है। शकूरा ने कुछ हैरान होकर बेटी को देखा था, जो उसे ही देखती जा रही थी। औलाद अपने बाज गुनाह अल्लाह को बता सकती है, माँ बाप को नहीं बता सकती। वो ये यकीन ही नहीं कर सकते कि उस खुद गर्ज और बेरहमी के खालिक वो हो सकते हैं। बतूल का दिल चाहा था वो माँ को उस लम्हे बता दे कि वो एक दूसरे इंसान के साथ क्या कर बैठी थी, पर उसे खौफ था कि उसकी माँ उसे जानवर और शैतान ना समझ ले। पर माँ की जुबान से अल्लाह वसाई की दी गई बद्दुआएं बतूल के रोंगटे खड़े कर रही थी। शादी को 2 साल से ऊपर हो गए थे और वो अब तक बच्चा पैदा नहीं कर सकी थी। हर बार वो चंद माह बाद उम्मीद से होती और बगैर किसी वजह के बच्चा जाया हो जाता। कोई एहतियात, कोई दुआ, कोई तदबीर काम ना आती। और हर बार जब वो इस कर्ब से गुजरती तो उसे मोतिया याद आती। उसे अल्लाह वसाई और गांवों का वो हाल भी याद आता जो वो गांव वालों के मुंह से कहीं ना कहीं सुनती रहती थी। पूरे गांव को पता था वो मोतिया की बचपन की सहेली थी। ये मुमकिन ही ना था कि कहीं अल्लाह वसाई और गामों का जिक्र होता और औरतों की नजरें बतूल पर न उठती, उनकी जुबानों पर उसके लिए सवाल ना होते और वो उन नजरों, उन सवालों से बिदक बिदक कर उठती थी, भागती थी। इस सवाल का वो किसी को क्या जवाब दे सकती थी कि मोतिया और चौधरी मुराद के दरमियान क्या हुआ था, उनका प्यार और रिश्ता क्यों नहीं चढ़ा। गांव की औरतों ने ताजवर से मोतिया के किरदार के बारे में इल्जामात भी सुने थे। गांव के मर्दों ने चौधरी शुजा के मुंह से यह भी सुना था कि वो अपने बेटे का रिश्ता गामों की बेटी से करने जा रहा था। तो फिर क्या हुआ था? कौन आया उनके बीच? 4 दिन गांव के लोग अंधे बहरे गूंगे हो गए थे, जुबानों से चटखारेदार बातें की थी। 4 दिन के बाद लोगों की अकलें काम करने लगी थी। जानते वो अल्लाह वसाई और गामों को भी थे और मोतिया को भी। ये दिल से मानने पर कोई तैयार नहीं हो रहा था कि मोतिया आवारा थी। पूरा गांव अल्लाह वसाई और गामों की शराफत के गुण गा सकता था। पूरा गांव मोतिया की पारसाई की कसम भी उठा सकता था, और उनमें से किसी ने वक्त पड़ने पर न इस शराफत की गवाही दी थी, न उस पारसाई की कसम उठाई थी। और अब जब वक्त गुजर गया था तो चटखारे लेने वालों की जुबानों का मसाला खत्म होने लगा था और अब उन पर खरे खरे सवाल और बातें आने लगी थी। और उन खरे सवालों और बातों के सामने बतूल का जमीर ठहर नहीं पा रहा था, या शायद जमीर से बढ़कर वो अजियत और महरूमी थी जो उसे बार बार कचोके देते हुए ये याद दिलाती थी कि उसके साथ जो कुछ हो रहा था वो उसके गुनाह की सजा थी, और वो सजा दायमी भी हो सकती थी। ससुराल वाले अब उसे ताने देने लगे थे। चौधरी मुराद के दोनों बेटों की मिसालें दी जाती, जिसकी शादी उनके बेटे के साथ हुई थी, और 2 सालों में वहां 2 बेटे आ गए थे और उनके बेटे का घर सूना था। उसका शौहर भी माँ बाप की बातें सुन सुनकर उससे बेइल्तिफाती का शिकार होने लगा था। वो 2 दफा उसके पास कुवैत से होकर वापस आ गई थी। वो ऐशो आराम जिसके वो ख्वाब देखते हुए शादी करके कुवैत गई, भस्म हो गए थे। वो प्यार मोहब्बत शादी के शुरू के चंद हफ्तों में ही उड़ गया था। दूर होने के बावजूद ससुराल वालों को सईद और उसकी आमदनी पर मुकम्मल काबू था, और बतूल 1 रुपया भी अपनी मर्जी से खर्च नहीं कर सकती थी। जो खौफ हर वक्त उसके गिर्द मंडलाता रहता था वो यही था कि माँ बाप के मजबूर करने पर सईद कहीं और शादी न कर ले और उसे पता ही न चले। तो वो हौलाती हुई कुवैत और अपने गांव के चक्कर काटती रहती। वो सारे अल्ले तलल्ले जो उसे चौधराइन के दिए हुए पैसों से करने थे वो हवा बनकर उड़ गए थे। उसका वो पूरा जहेज उसके ससुराल वालों ने अपनी बेटियों में बांट दिया था, क्योंकि वो कुवैत चली गई थी और भाभी की हर चीज जाया हो रही थी। इसलिए बेहतर था कि वो बेटियों को उनके ससुराल में भेज दी जाती। बतूल पहली बार कुवैत से आने पर एक खाली कमरे में बान की चारपाई पर सोई थी, क्योंकि कमरे के पर्दे और फर्नीचर तक उसकी नंदों में तकसीम हो चुका था। और उसके झगड़ने पर सईद ने उससे कहा था उसे चीजों की इतनी परवाह है तो वो चौधरियों के घर से और ले आए। आखिर उसकी मां भी तो वहां ही काम करती थी, और बतूल हवेली जाने का सोचने से भी डरती थी। और खुद ताजवर ने भी शकूरा से कहा हुआ था कि बतूल अब हवेली ना आए। ताजवर को यह खदशा था कि बतूल की जुबान से अगर कुछ निकल गया तो वो महानूर और उसके बेटे के कानों तक पहुंच जाए। उसने जो साजिश की थी उसे उस पर शर्म नहीं थी, मगर उस साजिश के खुल जाने का खौफ जरूर था। इंसान अल्लाह के सामने गुनाह करने से नहीं डरता, लेकिन बंदों के सामने उन गुनाहों के आ जाने से जरूर डरता है। तू मुझे ये बता बतूल, कोई खुशखबरी है? शकूरा को उसकी कैफियत से यकदम जैसे उसके हामला होने का ख्याल आया। उसने नफी में सर हिलाते हुए मां से कहा, मुझे लगता है मेरी नस्ल ने आगे नहीं बढ़ना अम्मा, मेरे घर नहीं होना बच्चा। शकूरा ने जैसे होल कर अपने सीने पर हाथ रखा। कैसी बातें कर रही है तू बतूल?
क्यों इस वक्त बुरे अल्फाज जुबान पर ला रही है? रब सोने के घर देर है, अंधेर नहीं। बतूल ने मां की तसल्लियों को सुनते हुए उसका चेहरा देखा। अम्मा, मुझे लगता है तौबा किए बगैर कुछ नहीं होना, किसी से माफी लिए बगैर कुछ नहीं होना। वो अजीब से अंदाज में बड़बड़ाई थी। किससे माफी लेनी है तूने? क्या किया है तूने? शकूरा को समझ नहीं आई थी। बतूल उंगलियां चटखाते हुए उसी तरह फिरती रही। उसने मां की बात का जवाब नहीं दिया था और शकूरा बगौर अपनी बेटी को देखती रही, यूं जैसे उस जिक्सा पजल को हल करने की कोशिश कर रही थी। बतूल अगले कई दिन मोतिया के घर जाने के लिए उसकी गली जाती रही और उसके घर के सामने से होकर वापस आ जाती। गामू के घर का दरवाजा अब टूटा हुआ था और उसकी लकड़ियों में जगह जगह खला था। यूं लगता था जैसे अब कोई उसे देखने वाला ही नहीं रहा। मोतिया के साथ गुजरा हुआ अच्छा वक्त उसकी आंखों के सामने गुजरता रहा और उसका पछतावा जैसे बढ़ता ही चला गया। ऐ मेरे मालिक, जितना बोझ तूने मेरे सीने पर डाल दिया है उतना चौधराइन पर भी तो डाल। जितनी सजा मुझे मेरे गुनाह की दे रहा है उनको भी तो दे। मैं औलाद के लिए तरस रही हूं और चौधराइन के घर बेटे पर बेटे आ रहे हैं। क्या सारी सजाएं गरीबों के मुकद्दर में ही लिखी हैं? अमीरों के गुनाह भी खता, नाकाबिले सजा। बतूल अपने आप से खुद जंग लड़ने में मसरूफ थी। अगर उसके साथ सब कुछ होने की वजह उसका गुनाह था, तो उस गुनाह को करवाने वाली के घर पर कोई आफत क्यों नहीं टूट रही थी? वो अजीब कशमकश का शिकार थी। मोतिया से बात करने की हिम्मत नहीं तो क्या मैं सब कुछ चौधरी मुराद को बता दूं? उसने वापसी के रास्ते में सोचा था, पर वो क्या करेगा? अब तक वो भूल चुका होगा मोतिया को। अब तो पुलों के नीचे बहुत सा पानी बह गया था। अब कुछ भी करने का फायदा नहीं था। चौधरी मुराद उसे भूल गए हुए तब भी ताजवर उसे जान से मार देगी। ना भूले हुए तो खुद चौधरी मुराद के हाथों उसकी जान जाती। आगे कुआं और पीछे खाई। बतूल को वहीं खड़े रहने में आफियत नजर आई थी जहां वो खड़ी थी। उसको भी जिंदा रहकर सजा काटनी थी। वो गांव के मौलवी साहब थे जो सुबह कुएं के बराबर अपने खेतों में चरने वाली अपनी बकरियों के लिए पानी निकालने आए थे। कुएं में गिराया जाने वाला डोल किसी चीज से टकराया था और मौलवी साहब हैरान हुए थे। मुंह अंधेरे उन्हें यह अंदाजा नहीं हुआ था कि कुएं में वो क्या चीज थी जिससे पानी भरने के लिए फेंका जाने वाला डोल बार बार टकरा रहा था। एक अजीब वहम उन्हें आया था और उस वहम की तस्दीक या तरदीद के लिए वो सूरज निकलने तक कुएं पर बैठे रहे और सूरज निकलते ही उन्होंने झांक कर कुएं में देखने की कोशिश की थी। गहरे कुएं की तह में नजर आने वाले पानी पर ऊंधे मुंह किसी का वजूद पानी के हिलकोरों के साथ चल रहा था। मौलवी साहब गश खाते खाते बचे थे। उस गांव की तारीख में उस कुएं से मिलने वाली वो पहली लाश थी और वो लाश गामू की थी। वो कब वहां कूदा था, गिरा था या गिराया गया था, ये किसी को पता नहीं था और ये सब जानते थे। गामू की लाश ने गांव वालों को चुप लगा दी थी और ऐसी ही चुप चौधरी शुजा को भी वहां आकर लगी थी। किसी की समझ में नहीं आया कि अल्लाह वसाई को कैसे इत्तला देते। उन सबको लगता था कि उसे संभालना मुश्किल हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ था। वो कुएं पर आई थी और गामू की लाश के सिरहाने चुपचाप बैठ गई थी। गांव वालों को यकीन था वो सदमे में थी। वो उन्हें क्या बताती कि गामू की मौत का सदमा वो उस दिन उठा चुकी थी जब उसकी बेटी की बारात नहीं आई थी। वो सारे बैन जो उसने आज करने थे उसने उसी दिन कर लिए थे। ये गामू तो बस एक चलती फिरती लाश थी। वो हंसता गाता गामू थोड़ी था। उसका सर गोद में रखे वो उसके गीले बाल यूं समेटती रही जैसे वो सोया हुआ था। फिर गांव वालों ने अल्लाह वसाई को हक बाहू का कलाम पढ़ते सुना था, अपनी तोतली आवाज में, वही कलाम जो गामू पढ़ता था। अलिफ अल्लाह चंबेदी बूटी मन विच मुर्शिद लाई हो, नफी असबाद दा पानी मिलिया हर रगे हर जाई हो, अंदर बूटी मुश्क मचाया ते जा फुल्ला ते आई हो, जीवे मुर्शिद कामिल बाहू जिन्हें बूटी लाई हो। चौधरी शुजा उस तोतली आवाज की बाजगश्त में वहां से वापस हवेली गया था। अल्लाह वसाई ने उसकी कोई भी मदद लेने से इनकार कर दिया था। उसे गामू को चौधरियों के पैसों का कफन नहीं पहनना था। गामू गांव का पहला कम्मी था जिसने मौत के बाद भी चौधरियों की इमदाद ठुकराई थी। कुएं में गिर कैसे गया? ताजवर ने खबर मिलने पर इतने आम से लहजे में यह सवाल पूछा था कि चौधरी शुजा ने कोई जवाब ही नहीं दिया था। वो बस गमजदा अपना हुक्का गुड़गुड़ाता रहा था। ताजवर उसकी शक्ल देखती रही। फिर कोई जवाब न मिलने पर उसने कहा, अच्छा, मैं मुलाजिमों को कहती हूं खाने का इंतजाम कर दें उसके घर ताजियत के लिए आने वालों के लिए। मत भेजना कुछ भी उसके यहां,
अल्लाह वसाई कुछ नहीं लेगी, चौधरी शुजा ने अजीब से लहजे में उससे कहा था। नहीं तो ना सही, खैरात जक़ात के लिए गांव में कमी बतेरे। ताजवर नखोद से कहकर वहां से चली गई थी। गामू का जनाजा उस गांव की तारीख का सबसे बड़ा जनाजा था। यूं लगता था चरिंद परिंद भी उसके जनाजे में शिरकत के लिए आ गए थे। वहां किसी को यह मानने में तामल नहीं था कि वो नेक था, और अल्लाह वसाई को यकीन था वो रब के पास गया था मोतिया के लिए। पुत्र, तूने मां बाप से मिलने नहीं आना, बेटे को देखने नहीं आना? यह चौधरी शुजा था जिसने 6 माह गुजरने के बाद भी मुराद के ना आने पर उससे फोन पर पूछा था। अब्बा जी, छुट्टी नहीं मिलती, मुराद ने जवाबन उससे कहा था। तू चौधरियों का पुत्र है, अंग्रेजों का नौकर थोड़ी है कि छुट्टी नहीं मिलती। छोड़ दे ऐसी नौकरी जिसमें तुझे मां बाप से मिलने और औलाद को देखने के लिए भी छुट्टी न मिले। चौधरी शुजा को गुस्सा आ गया था। ऐसा नहीं होता यहां पर अब्बा जी, यहां छोटी छोटी बातों पर ताव खाकर नौकरियां नहीं छोड़ सकते, मुराद ने ठंडे लहजे में बाप से कहा था। पर मैं आ जाऊंगा, चक्कर लगाऊंगा, ना आ सका तो फिर आप लोगों को बुला लूंगा, मुराद ने साथ बाप को तसल्ली भी दी थी। हमने क्या करना है वहां के पुत्र, तेरा यहां आना जरूरी है, तुझे गांव याद नहीं आता? मुराद के दिल में एक हुक सी उठी थी। गांव की याद को दफन करके ही तो वो जिंदा था, वरना उसका पूरा वजूद फोड़ा बन गया था उन यादों के दरमियान। अब्बा जी, गांव की बात ना करें, अपनी बात करें। आप ठीक है? मुराद ने बात बदली थी। हां, मैं ठीक हूं। वो गामू मर गया। पता नहीं ख्यालों की वो कौन सी रो थी जिसमें बह के चौधरी शुजा ने उसे यह खबर दी थी, और उसे यह खबर देकर जैसे वो पछताया था। दूसरी तरफ फोन पर मुराद के सांस की आवाज भी नहीं थी। चौधरी शुजा को लगा फोन बंद हो गया था। हेलो पुत्र, तू सुन रहा है ना? हां, दूसरी तरफ से मुराद ने एक गहरा सांस लिया था। कैसे? उसकी आवाज में एक अजीब सी उदासी थी। उसने ये नहीं पूछा था कि कौन गामू। गामू को सारा गांव पहचानता था, और मुराद तो गामू को जिंदगी के आखिरी लम्हे तक नहीं भुला सकता था। कुएं से लाश मिली है, चौधरी शुजा ने मध्यम आवाज में कहा था। मुराद एक बार फिर गूंगा हो गया था। एक बार फिर उसके पास सारे सवाल खत्म हो गए थे। कुएं से लाश कैसे मिल सकती थी? उस मीठे पानी में गामू के लिए मौत कैसे हो सकती थी, जो उसके हाथ से पूरे गांव की प्यास बुझाता था? मुराद वो सोचना नहीं चाहता था जो सच था और हो चुका था, और जो सच था वो उस वक्त उसके होश उड़ा रहा था। उसने फोन बंद कर दिया था, एक लफ्ज भी और कहे बगैर। यादों के झक्कड़ चलने लगे थे, और उन झक्कड़ों में मश्क उठाए गामू के साथ साथ मोतिया का चेहरा भी चमक रहा था। लोग कहते हैं हादसा है, शायद पानी निकालते हुए। चौधरी शुजा ने आखिरी जुमला कहते कहते अधूरा छोड़ दिया था, और वो जुमला अब उसके कानों में गूंज रहा था। वो अपने बाप से पूछना चाहता था कि उसके घर में क्या मोतिया थी, और वो वहां नहीं थी तो कहां थी? मोतिया की खुशबू उसके इर्द गिर्द चारों तरफ फैलने लगी थी, यूं जैसे वो किसी धुंध और कोहरे में घिर गया था। मोतिया होशो हवास में नहीं थी, मगर वो फिर भी उस घर में उन 2 लोगों के वजूद से बाखबर थी। एक अल्लाह वसाई जो दिन रात साए की तरह उसके आसपास घूमती रहती, उसे खाना खिलाती, नहलाती धुलाती, उसके बाल बनाती, उसे बचपन की तरह एक बार फिर से लोरियां गाकर कर सुनाती। और दूसरा गामू, जिसे कई बार रात को आंख खुलने पर वो अपने सिरहाने बैठा देखती। वो टिकटिकी लगाए उसे देख रहा होता या उसके माथे को सहला रहा होता। मोतिया को उस घर में गामू के वजूद का एहसास और पहचान थी। बस ये एहसास नहीं था कि वो उसका कौन था, और अब जब वो नहीं था तो वो उसे गैर महसूस तौर पर ढूंढती फिरती थी। उसने गामू का आखिरी दीदार किया था, पर वो उस वक्त वहां लोगों का हजूम देखकर उनसे खौफजदा हो गई थी, और अल्लाह वसाई शौहर की आखिरी रसूमात छोड़कर उसको लिए अंदर कमरे में आकर बैठ गई थी। वो जानती थी गामू जिंदा होता या अब भी बोल सकता तो उसे यही करने को कहता। वो घर जो गामू, मोतिया और अल्लाह वसाई का कहलाता था, अब सिर्फ अल्लाह वसाई और मोतिया का रह गया था। पहले भी सुनसान और वीरान लगता था, अब और भी सुनसान और वीरान हो गया था। जोग जीवन ने जैसा सूखा उस साल देखा था, पहले कभी नहीं देखा था। बारिश वहां पहले 2-3 सालों से नहीं हो रही थी, मगर इस साल गर्मी इतनी बढ़ी थी कि उसने जैसे जमीन का पानी भी चूसना शुरू कर दिया था। नहर से आपाशी के लिए आने वाले पानी खेतों और खलियानों को सैराब करने के लिए पहुंचते पहुंचते खलों में ही अड़ जाता।
झोंक जीवन की जमीन यकदम ही बंजर होने लगी थी। खलों से आने वाला पानी पीकर भी उसकी प्यास नहीं मिटती थी। सरसब्ज खेत आहिस्ता आहिस्ता सिमटने और सूखने लगे थे और गांव वालों में साथ ही सरसीमगी और परेशानी भी बढ़ने लगी थी। उस गांव में ऐसा सूखा एक बार तब पड़ा था जब ताजवर अभी ब्याह कर नहीं आई थी और जब अल्लाह वसाई की गोद अभी हरी नहीं हुई थी। और अब 2.5 दिहाइयों बाद वो सूखा और खुश्क साली ऐसे लौटी थी जैसे सैलाब का पानी। लोगों के जानवरों में बीमारी पड़ने लगी थी और वो मरने लगे थे। गांव के कुएं का पानी आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रहा था और अब ना होने के बराबर रह गया था। और जब चौधरी शुजा हर जगह से बारिश के लिए दुआएं करवा करवा कर थक गया था तो वो पीर इब्राहिम के पास भी गया था, जिन्होंने हमेशा की तरह चौधरी शुजा और ताजवर के कहने पर हाथ उठाकर दुआ की थी। और दुआ करते करते उन्होंने चौधरी शुजा से पूछा था, गांव में आखिरी मरने वाला कौन था? उनका लहजा बेहद अजीब था। वो दोनों हाथों को दुआ वाले अंदाज में किए हुए उनसे चेहरा ढके हुए पूछ रहे थे। चौधरी शुजा ने एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद कहा, गामो। पीर इब्राहिम ने अपने चेहरे के सामने से हाथ हटा दिए। उनका चेहरा जर्द हो रहा था। वो कुछ देर चौधरी शुजा का चेहरा देखते रहे, जो उन्हें गामू की मौत की तफसील बता रहा था। जब वो खामोश हुआ तो पीर इब्राहिम ने कहा, अस्तगफार करो तुम भी, ताजवर भी, गांव वाले भी। अभी बहुत सारी बलाएं और आफतें आएंगी तुम लोगों की बस्ती पर। तौबा, अस्तगफार करो। तुम्हारी बस्ती से जो नेक आदमी गया है वो नाराज होकर गया है। उसकी बीवी और बेटी के दरवाजे पर जाओ, उनसे माफी मांगो, उनका ख्याल रखो, वरना बस्ती उजड़ जाएगी। वो अजीब से अंदाज में कह रहे थे और उनका जिस्म लरज रहा था। चौधरी शुजा के रोंगटे खड़े होने लगे। आप दुआ करें ना, इसीलिए आया हूं आपके पास। दुआ की नहीं, तौबा की जरूरत है तुम लोगों को। सदका खैरात जो कर सकते हो करो। जो अनाज रखा है बांट दो गरीबों में। शायद कोई अमल रोक ले आने वाली तबाही को। पीर इब्राहिम के अब आंसू गिरने लगे थे और चौधरी शुजा का दिल डूबने लगा था। ताजवर से चौधरी शुजा ने सब कुछ उसी तरह दोहराया था जिस तरह पीर इब्राहिम ने बताया था। वो न लर्जी थी, न कांपी थी, न उस पर कोई दहशत सवार हुई थी। बाबा जान को सारी उम्र कमीन ही नेक लगते हैं। उनको वो अपनी औलादों से भी बढ़कर मोहतरम हो जाते हैं। आप फिक्र ना करें, कुछ नहीं होगा। गांव में कोई फरिश्ता नहीं था, न वली न कोई पीर। सूखा पहले भी पड़ता रहा है इस गांव में, इस दफा फिर पड़ गया तो क्या हुआ? इंशाअल्लाह ताला बारिश हो जाएगी। मेरी मां सैदानी थी और जहां सैयदों की बेटियां आबाद हों वहां दाना पानी खत्म नहीं होता। देख लेना, कुछ नहीं होगा। ताजवर ने पीर इब्राहिम की उन बातों और हिदायत के जवाब में शौहर से बड़ी नखुवत और लापरवाही से यह सब कुछ कहा था। उसे लगा बाप एक बार फिर खामखा में ही उन्हें मोतिया के हवाले से शर्मसार करने की कोशिश कर रहा था। चौधरी शुजा उसकी बातों पर मुतमईन नहीं हुआ था। उसका दिल अभी भी खौफज़दा था, पर ताजवर की दिलेरी ने जैसे उसे भी कुछ हिम्मत दे दी थी। हाँ, ठीक तो कहती थी, सूखा पहले भी पड़ चुका है यहाँ और फिर खत्म भी हो गया था, तो फिर इस बार कौन सी अनहोनी हो जाएगी। चौधरी शुजा ने जैसे अपने आप को तसल्ली देने की कोशिश की थी। सब कुछ गरीबों में बांट दिया और सूखा लंबा खिंच गया तो फिर हम क्या करेंगे? चौधरी शुजा ने सोचा था और फिर पीर इब्राहिम की बातों को नजरअंदाज करने का फैसला किया था। हाँ, तौबा जरूर कर लेता हूं, तस्बीह कर लिया करूंगा। मौलवी साहब से भी कह दूंगा कि गांव वालों से इस्तगफार करवाएं और जुम्मे के खुतबे में भी तौबा पर बात करें। बाकी अल्लाह मालिक है। वो जैसे खुद ही मुतमईन हो गया था। जोग जीवन में पड़ते हुए सूखे के दरमियान बतूल की गोद एक बार फिर हरी हुई थी। वो सईद के साथ गांव में 2 महीने के लिए रहने आई थी और इस बार इस खुशखबरी के मिलते ही उसने फैसला किया था कि वो बच्चे की पैदाइश से पहले मोतिया के पास जाकर उससे मुआफी मांगेगी। सईद उसे गांव में ही छोड़कर वापस चला गया था और बतूल दिन गिन गिन कर गुजारने लगी थी। वो 4था महीना था जब उसने बिलाखिर मोतिया के पास जाने का फैसला किया था। अब तक उसको ठहरने वाले सारे हमल पहले 3 महीनों में जाया हो जाते थे। ये पहला हमल था जो 4थे महीने तक पहुंचा था और बतूल ने जैसे घड़ी की सुइयों को गिन गिन कर यह वक्त गुजारा था। ना बतूल, इस हालत में मत जा तू मोतिया को देखने, तू परेशान हो जाएगी, अल्लाह ना करे तेरी हालत बिगड़ गई तो। शकूरा ने उसे समझाने की कोशिश की थी। नहीं अम्मा, मुझे जाना है। मैं आज तक उससे चाचा का अफसोस भी नहीं कर सकी और अब नहीं जाऊंगी तो फिर आगे चलकर नहीं जा सकूंगी। उसने मां को तावील दी थी। पर बतूल, अब जाना क्या जरूरी हो गया है? तू इतने हफ्तों से यहां है, अफसोस करना ही था तो पहले कर लेती।
शकूरा को अब भी समझ नहीं आ रही थी। बस अम्मा मुझे ना रोक, मुझे जाने दे, वो झुंझला गई थी। चल फिर मैं तेरे साथ चलती हूं। नहीं अम्मा, मैं अकेले ही मिलना चाहती हूं उससे, बतूल ने जिद की थी और शकूरा के बगैर ही घर से निकल खड़ी हुई थी। अल्लाह वसाई के घर का दरवाजा चौपट खुला था। दरवाजे का एक पट कवाड़ों के साथ बस लटका हुआ था। शायद उसे सीधा करने की कोशिश की जाती तो वो हाथों में ही आ जाता। शकूरा ने गहरी सांस लेकर जैसे अपने हवास और आसाब पर काबू पाया था और फिर वो अंदर गई थी। सहन के बीचों बीच एक चारपाई पर मोतिया बैठी थी और बतूल के कदमों की आहट पर उसने सर उठाकर देखा और बतूल हिलकर रह गई थी। हड्डियों का वो ढांचा उस हुस्न परी का तो नहीं हो सकता था जिसे 7 गांव मोतिया के नाम से जानते थे। वो सिर्फ बतूल नहीं थी जो उसे देख रही थी, मोतिया भी उसे उसी तरह पल के झपकाए बगैर देख रही थी। उसकी मुट्ठी में पकड़े सिक्के अब उसकी मुट्ठी से गिर रहे थे। बतूल आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए उसके पास गई और फिर उसके बिलमुकाबिल चारपाई पर बैठ गई। तूने मुझे पहचाना मोतिया? बतूल ने मध्यम आवाज में मोतिया से पूछा था और वो उसी तरह बगैर किसी तासुर के उसे देखती रही। बतूल का यकदम दिल भर आया था। वो अपने गुनाह का नतीजा देख रही थी और उसका दिल जार जार रोने को चाह रहा था। उसने मोतिया के लिए ये कभी नहीं चाहता, न सोचा था। उसको लगता था चौधरी मुराद से शादी ना भी हुई तो भी मोतिया को कोई ना कोई वैसा ही मिलेगा। वो डॉक्टर बन रही थी और हुस्न की दौलत से मालामाल थी। उसने कभी मोतिया को इस हालत में पहुंचा देने का नहीं सोचा था। मुझे माफ कर दे मोतिया, मैं तेरे पैर पकड़कर तुझसे माफी मांगने आई हूं। बतूल अब उसके पैर पकड़े हुए रो रही थी। मैंने जुल्म किया तुझ पर, ना मैं लालची होती, ना चौधरायन के कहने पर तुझे फंसवाती। तेरे सामने सब कुछ कहने आई हूं, बताने आई हूं तुझे कि वो मैं थी जिसने तुझे और तेरे प्यार को उस रात डसा था। मैं सईद को पाने के लिए लालच में आई थी। मेरी अकल पर पत्थर पड़ गए थे। मैंने चौधरी मुराद को तेरा नहीं होने दिया, पर अब तू मुझे माफ कर दे। तेरी आह मेरी औलाद को पैदा होने से पहले ही खा रही है मोतिया, मुझे माफ कर दे। इस बार फिर पेट से हूं मैं। इस बार दुआ कर दे मेरे लिए कि मेरे बच्चे को कुछ ना हो। बतूल ने रोते हुए उसका हाथ पकड़कर अपने पेट पर रखा था। मोतिया कुछ देर अपना हाथ उसके पेट पर रखे रही, फिर वो अजीब से अंदाज में मुस्कुराई थी। चारपाई पर पड़े सिक्कों में से एक सिक्का उठाकर उसने बतूल का हाथ पकड़ा, उसकी हथेली के बीचों बीच रख दिया था। फिर उसने उसकी मुट्ठी बंद कर दी थी। तूने साजिश के लिए मुझे माफ कर दिया ना मोतिया? तूने कर दिया ना माफ मुझे? बतूल ने बेकरारी से उससे पूछा था और मोतिया उसी मुस्कुराहट के साथ चुपचाप उसे देखती रही। बतूल को अपने अकब में दरवाजे पर कोई आहट सुनाई दी थी। वो करंट खाकर पलटी थी। दरवाजे के बीचों बीच एक बुत खड़ा था और वो बुत चौधरी मुराद का था। कपड़ा फटे ते लगे तरोपा, दिल फटे की सीना, सजना बाद मोहम्मद बख्शा, की करना की जीना।